Hello everyone, hope you all are doing well. Myself Rabia Imam, second year MBBS student at Pasco State University. Uh, Although all my juniors are asking me so many questions about packing, about invitation, visa, medical, everything about abroad admission, Pasco admissions, and everything, but I'm not able to answer everyone everything because I am stuck in some big problem in my life, personal problems. So I'm in a medical leave in India right now, and soon I will be going in the end of this month. Hopefully, I will be going back to Russia. That's why I was not able to record videos for you all. Although I'm feeling better, I'm doing better, and my mother is also doing better. She is a cancer patient, and that's why I'm in hospital right now. Actually, लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा query भी मेरे से रहता है कि you're doing job in hospital. No, I'm not doing any kind of job in hospital. I am handling my mother over here. That's why you can see many videos of mine in hospital. So right now I'm shooting this video in hospital. So I'm not doing job in hospital. Okay. Uh, I am a second year MBBS student. How I will do job in hospital? So the most asked question to me from my juniors is that दीदी क्या पैकिंग करना है, क्या पैकिंग करना है? तो पैकिंग आपको क्या करना है, आपको वाइट एप्रन जरूर से लेना है, ठीक है? दैट इज वेरी मच कंपल्सरी. आप वहां पे भी ले सकते हो बट इट इज लिटिल एक्सपेंसिव ओवर देयर, सो इट्स बेटर कि आप इंडिया से ले लो. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्रॉक्स और क्लॉग्स. Okay, Crocs is very much important because it is mandatory over there while doing classes. While entering the university, you have to carry extra pair of Crocs. Means one snow boot जो कि आप वहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है? वो आप पहन के जाओगे और आपको यूनिवर्सिटी में जैकेट रूम में अपने जैकेट को खोलना है, अपने शूज को खोल के रख देना है और एप्रन पहनना है और क्रॉक्स जो है वो पहनना है. उसके बाद ही आप क्लास में अलाउड होते हो. तो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, एप्रन एंड योर क्रॉक्स. ओके, तो इसे तो बिल्कुल नहीं खोलना है आपको. ये दो चीजें आपको जरूर लेनी है. एंड द नेक्स्ट थिंग, बुक्स. एवरीवन इज आस्किंग कि कौन से बुक लेके जाए. बहुत सारे बुक्स लेके आपको नहीं जाना है. बीडीसी आपको बस लेना है 4 वॉल्यूम, ठीक है? बीडी चौरसिया, और वो ले लेना है. और एक नेटर्स एटलस होता है, वो आपको लेना है, ठीक है? एंड अगर आपके पास आईपैड है तो इट इज गुड टू नॉट कैरी बुक्स. जस्ट अपने आईपैड में सारे पीडीएफ्स रख लो, ठीक है? मैंने यही किया था. मेरे सारे बुक्स ऑलमोस्ट मेरे आईपैड में होते हैं. बट कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा है कि वो नए नए स्विच कर रहे हैं, अपने नीट के प्रिपरेशन किया, ऑफलाइन बुक्स पढ़े हैं, मैंने फिजिकल बुक्स पढ़े हैं. अब डायरेक्टली एमबीबीएस में आपसे आईपैड नहीं पढ़ा जाए मे बी आईपैड में, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको जब फिजिकल बुक्स पढ़ने की आदत होती है तो आपसे फिर ऐसे डायरेक्टली स्क्रीन पे पढ़ा नहीं जाता है. तो आप उसके लिए रख सकते हो अपने फिजिकल बुक्स लाइक बीडीसी एंड लेटर्स एटलस. और बाकी जो है बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे जो भी होते हैं वो आपको आईपैड में रखना है. वैसे फर्स्ट ईयर में आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिसोर्सेस नहीं चाहिए. एक रिसोर्स को पकड़ो और उसको फॉलो करो, दैट इज एनफ. ओके. एंड सेकेंड मोस्ट आस्क क्वेश्चन कि क्या लेके जाए स्टेशनरी में. स्टेशनरी में वहां पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और स्टेशनरी की क्वालिटीज उतनी अच्छी नहीं होती, जैसे स्केच पेन्स, कलर पेन्स. बिकॉज आपको हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स बनाने होंगे तो आपको पेंसिल वाले जो कलर्स होते हैं वो रखने चाहिए, स्केच पेन्स ये सब रखने चाहिए, मार्कर वगैरह ये सब रख लेना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और क्वालिटी उतनी खास होती नहीं है. तो आप स्टेशनरी में इतना रख लो, दैट इज एनफ. क्योंकि आप बहुत सारा लेके जाओगे लगेज भारी करके तो इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है? एंड द सेकेंड थिंग इज आप मसाले बहुत सारे रखो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे इंडियन मसाले नहीं मिलते हैं. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फेयर इज मसाला, ठीक है? मैगी मसाला है ना, बहुत सारे भर के ले जाओ. नूडल्स वहां पे मिल जाएगा, आप मैगी मसाला उसको यूज करके खा सकते हो. तो मैगी मसाला ले लेना. और जो भी स्पाइसेस तुम्हें पसंद है, मिर्ची, हल्दी, है ना, जो अपने खाने में तुम ऐड करते हो, तो वो सारे ले लो. और फर्स्ट ईयर में तो मेस कंपलसरी है, बट फिर भी मेस में 2 टाइम के खाने मिलते हैं, लंच और डिनर. तो सुबह अगर तुम्हें कुछ बनाना है हल्का फुल्का तो वो आप खुद से बनाओगे. तो उसके लिए आपके पास स्पाइसेस होने चाहिए. या फिर आपको कभी कुछ खाने का मन हो गया, कुछ क्रेविंग हो गई अच्छी, तो वो हमारे
हॉस्टल्स में किचन में, तो आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। तो अपने कुछ मसाले तो रख लेना, और यूटेंसिल्स भी, वहाँ पर कुकर नहीं मिलता है, ठीक है। तो बिग थिंग्स, एक कुकर, कुछ लो या ना लो, बाकी यूटेंसिल्स तो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। कुकर नहीं मिलने वाला तो आप कुकर ले लो। एंड थर्मल्स ले लो, क्योंकि जब आप एंटर करोगे ना नवंबर एंड में, दिसंबर फर्स्ट वीक में, तो आपको मोस्ट ऑफ द शॉपिंग तो वहां पर करनी है क्लोथिंग की। बट कुछ ऐसे कपड़े तो आपके पास होने चाहिए कि जब एयरपोर्ट से हॉस्टल तक जब ट्रैवल करो तो आपको वार्म इनफ रहो, ताकि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जो है ना -डिग्री में जाओगे। कभी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा और डायरेक्टली माइनस पे लैंड कर रहे हो। तो थर्मल्स रखो, वार्म सॉक्स रखो, वुलन सॉक्स रखो, मफलर, टोपी जो है, ये सारी चीजें रखो, है ना। एंड स्वेटर, जैकेट, ये सब ले लो, एक जो पहन के जा रहे हो। बाकी वहां पे जाके आप वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग परचेस करना, ठीक है। ये नहीं कि बहुत सारे जैकेट, स्वेटर, ब्लैंकेट भर भर के रखना है, नहीं, ब्लैंकेट वगैरह तो बिल्कुल नहीं रखना है, बिकॉज इन दी हॉस्टल एवरीथिंग इज अवेलेबल, ओके। आपको हॉस्टल में सब कुछ मिलेगा, बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट, सब कुछ, पर वन पेयर ऑनली, ठीक है। अगर आपको हर 2 दिन पे बेडशीट चेंज करने की आदत है, तो यू कैन कैरी वन बेडशीट एंड पिलो कवर विथ योर सेल्फ, कि जब आपका बेडशीट वॉश होने जाए तो यू कैन यूज इट, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पर हॉस्टल में बस एक पेयर ही देते हैं, ब्लैंकेट इज देयर, तो नो नीड टू कैरी ब्लैंकेट। एंड what more I can say, and this is a random video. I was sitting in the hospital and I just thought कि आज तो बना ही देती हूँ वीडियो, इसलिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है, रिकॉल करना पड़ रहा है कि आप लोगों ने क्या क्या मुझसे पूछा है। मैं कभी भी वीडियो बनाती हूँ तो ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह लेके नहीं बनाती हूँ। माई वीडियोज आर ऑलमोस्ट रैंडम, every video is random. I just do it because I love to do videos. I just do it, no need to do scripting and all. तो मुझे थोड़ा याद करना पड़ रहा है कि आप लोगों ने क्या बोला। एंड आई हैड अ बैक इंजरी, बैठ के तो मेरी हालत खराब हो जा रही है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई नो आई शुड टेक केयर ऑफ माई जूनियर्स। अब मैं एक रिस्पॉन्सिबल सीनियर बन गई, ठीक है। तो सीनियर्स का काम, हाँ, सीनियर से आपको याद है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रैगिंग होती है क्या? नो डियर, नो, देयर इज नो रैगिंग। आर सीनियर, माय सीनियर्स आर सो स्वीट, सो स्वीट। जब मैं गई थी ना तो मुझे सीनियर्स के बहुत सपोर्ट मिले थे। एंड ट्रस्ट मी, मेरे बैच के भी सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तो यू विल ऑल्सो गेट सपोर्ट फ्रॉम अस ऑल्सो। तो सीनियर्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। दे विल सपोर्ट यू एवरी टाइम, मतलब कि कैसे आपको वहाँ पर जो भी प्रोसेस होते हैं, जब आप वहाँ जाओगे ना तो मेडिकल होगा आपका, फिर वीज़ा वाला काम होगा, वीज़ा एक्सटेंशन एंड एवरीथिंग। कि अभी आप जा रहे हो 3 मंथ के वीज़ा पे जाओगे, फिर वहाँ जाते ही आपको एक्सटेंड करवाना होगा पूरे 1 ईयर के लिए। तो उसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे, फिर वहाँ पर मेडिकल करना होगा। यहाँ से आप जब जा रहे हो तो आपको सिर्फ HIV टेस्ट कराना होगा, वहाँ लैंड करते ही आपको प्रॉपर मेडिकल करवाना होगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को करवाने में आपको कहीं न कहीं सीनियर्स की हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक है। सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, और जो हमारी कंसल्टेंसी है, आई एम बेसिकली स्टूडेंट ऑफ रूस एजुकेशन, ठीक है। तो मेरी कंसल्टेंसी ने पूरा ख्याल रखा था, मुझे थ्रू आउट माई फर्स्ट ईयर पूरा गाइडेंस मिला था। तो जो भी फर्स्ट ईयर में होंगे उन्हें पूरा गाइडेंस मिलेगा, ठीक है।